Good morning, dear students. Today we will continue Geography Chapter 5 Elements of Weather and Climate. In previous class, we have covered the topic atmosphere, what is atmosphere, atmospheric pressure, difference between the wind and climate, and the elements which affect the climate and weather. तो हमने पिछली कक्षा में एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, और साथ ही देखे थे कि क्लाइमेट और वेदर के बीच में डिफरेंस, और साथ ही साथ उनके एलिमेंट्स पढ़े थे, जैसे लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, विंड, है ना, स्पीड ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड, जो हमारे क्लाइमेट और वेदर में इन्फ्लुएंस करता है या प्रभाव डालता है। तो आगे हम देखते हैं विंड क्या होती है, और साथ ही देखेंगे उसके एलिमेंट्स के बारे में। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर। ओके, विंड. What is wind? Wind is air that move from area of high pressure to the area of low pressure due to the difference in the atmospheric pressure from high pressure to low pressure. तो wind क्या होती है? तो wind is air, है ना। तो हमको मालूम है wind क्या एक एयर है जिसे हम फील कर सकते हैं। मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर मूव करती है। किसके कारण? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हमने पिछली कक्षा में देखा था कि जो एटमॉस्फेयर के द्वारा जो वेट या प्रेशर किसी पर्टिकुलर एरिया या प्लेस में लगाया जाता है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो अधिकतर जो विंड होती है वो क्या करती है? हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर, मतलब हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर जाती है। हाउ डू वी मेज़र इट? अब यह है कि हम इसे मेज़र कैसे करते हैं। इट इज़ मेजर विद द एनेमोमीटर इन ms और द किलोमीटर आर एंड द वेदर व्हेन इंडिकेट द विंड डायरेक्शन। तो हम इसे मेज़र करते हैं एनेमोमीटर नाम का जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके द्वारा हम मेज़र करते हैं। जैसे हमारे बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए क्या होता है? थर्मोमीटर होता है, उसी प्रकार इसे एनोमीटर से मेज़र करते हैं। और इसके डायरेक्शन के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसे कहते हैं विंड वेन। ठीक है, इन दिस डायग्राम यू कैन सी द एनोमीटर। ओके, दिस इज अ एनोमीटर। नाउ वेदर वेन इज गिवन, तो मालूम है जो विंड की जो डायरेक्शन है 4 डायरेक्शनल होता है हमारे पास, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जो हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था मैप वाले चैप्टर में। ठीक है, तो उसी डायरेक्शन जो ये विंड वेन होता है, ठीक है, जिसे हम वेदर वेन भी कहते हैं, ये इसी बेस पे काम करता है और हम विंड के डायरेक्शन का पता करते हैं। नाउ लेट्स वी सी सम फैक्टर दैट अफेक्ट द क्लाइमेट। हमने पिछली कक्षा में कवर क्या किया था? वेदर, एलिमेंट्स ऑफ वेदर जो उसको अफेक्ट करता है। अब हम यहाँ क्या देखेंगे? कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। तो लगभग जो एलिमेंट्स, जो वेदर के एलिमेंट्स जो है वो लगभग एक जैसे ही है, मतलब कि जो वेदर के एलिमेंट्स है वही क्लाइमेट के भी होंगे ही। अब हम इसको स्टडी करते हैं। लैटिट्यूड, द टेम्परेचर डिक्रीजेज एज यू मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर। दिस इज बिकॉज द सन रेज आर डिस्पर्स्ड ओवर a large area of a land than in the equator. In addition, the polar regions are colder because the sun rays have further to travel than one on the equator. Sun rays go directly over the equator area. तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि जैसे जैसे जो इक्वेटर का जो एरिया वहाँ पे सन की रेज जो है वो डायरेक्टली फॉल होती है, यहाँ हम देख सकते हैं इस डायग्राम में। ठीक है, ओके। लेकिन जैसे ही हम इक्वेटर से पोल्स की ओर जाने शुरू करते हैं तो ये क्या होता है कि इंक्लाइन मतलब कि डायरेक्टली फॉल नहीं होती, एक एंगल बनाते हुए फॉल होती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। तो उससे क्या होता है कि जो सन की रेज है, एक तो पोल्स जो है इक्वेटर से दूर है, चाहे वो आप नॉर्थ पोल ले लीजिए चाहे साउथ पोल ले लीजिए, तो वहाँ तक जाने के लिए सन की रेज को एक तो समय लगता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो सन की रेज है पोल्स पे वो डायरेक्टली फॉल नहीं होती है, वो एक इंक्लाइन एंगल बनाते हुए फॉल होती है, जिसके कारण वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कोल्डर होता है या फिर कभी कभार माइनस में भी चला जाता है। ओके, नाउ द सेकेंड एलिमेंट्स, वाटर करंट। Another important factor is the circulation of water and the air. The warm air and the water are transported up
towards the pole, while cool air and the water are transported down towards the equator. अब देखिए वाटर करंट एक प्रकार से फ्लो ऑफ वाटर. अब यहाँ हम क्या देखते हैं, अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो सर्कुलेशन ऑफ वाटर और एयर. यहाँ पे हम देखते हैं कि सर्कुलेशन, मूवमेंट ऑफ वाटर और एयर कैसा रहता है, वार्म एयर और वाटर. अगर एयर और जो वाटर है अगर वो वार्म है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो पोल्स की ओर जाएंगे, इक्वेटर से पोल्स की ओर बढ़ना शुरू करेगा. और इसके जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, अगर एयर और वाटर जो है वो कोल्ड है तो वो पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे. तो जस्ट ऑपोजिट हुआ कि इफ द वाटर एंड एयर इज हॉट, अगर वाटर और एयर जो है वो हॉट है, ठीक है, तो वो क्या होती है, इक्वेटर से पोल्स की ओर जाना शुरू करेंगी. इसके जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, अगर एयर कोल्ड है, वाटर कोल्ड है, तो क्या होता है, पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से किस ओर आना शुरू करती है, इक्वेटर की तरफ. ओके, हियर वी कैन सी द सर्कुलेशन ऑफ द वाटर इन दिस डायग्राम. ओके, विच इज इन पर्पल कलर एंड ब्लू कलर. नाउ लेट्स वी सी अबाउट द altitude. Okay, the temperature decrease with the height. Air is less dense and cannot hold heat as easily. Temperature decrease with the height. मतलब कि क्या हुआ, एल्टीट्यूड, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे, मतलब सी लेवल से आप ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएंगे. जैसे अगर जो माउंट क्लाइंबर्स रहते हैं, जो पर्वतारोही रहते हैं, वो क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर, जब नीचे से ऊपर की ओर जाना शुरू करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे धीरे 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 टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है. इसी कारण वो अपने साथ क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं. और जैसे जैसे उनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, वहाँ पे जो डेंस है, घनत्व किसका, हवा का, बहुत कम हो जाता है. इसी कारण वो हीट को अपने अंदर रोक नहीं पाता. टेम्परेचर राइजेस 6 डिग्री सेल्सियस एवरी 1000 मीटर हाइट. मतलब कि जैसे जैसे आप 1000 मीटर की ऊंचाई करते जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज राइज होता है 6 डिग्री सेल्सियस, इस प्रकार से. ओके, यहाँ हम देख सकते हैं ये जो माउंटेनियस एरिया आप इस जगह में देख रहे होंगे, आप कहीं कहीं पे देख रहे होंगे, जो सफ़ेद जो है, जो वाइट कलर है, वो स्नो है. क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ते जाती है, वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होते जाता है. एक समय ऐसा था कि वो माइनस भी हो जाता है टेम्परेचर, तो इससे वहाँ पे स्नोफॉल होती है. डेट्स वाई द मोस्ट ऑफ द माउंटेनियस एरिया आर कवर्ड विद द स्नो, लाइक जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, श्रीनगर. नाउ लेट्स वी डिस्कस अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो हम सिंपल लैंग्वेज में देखे थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि इन अ पर्टिकुलर प्लेस और एरिया में हवा के जो एटमॉस्फेयर के द्वारा जो वेट या प्रेशर लगाया जाता है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. ठीक है, पर ये भी टू टाइप्स, दे आर टू टाइप्स. लेट्स वी सी अबाउट दिस टू टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस. ओके, you can see the pressure on a weather map which lines called isobar. तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस. मतलब कि हवा के द्वारा जो अर्थ के सरफेस पे दबाव डाला जाता है या प्रभाव डाला जाता है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. यहाँ हम देख सकते हैं, ठीक है, आइसोबार्स, ये वेदर मैप में, एक मैप है वेदर का. तो इसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम देख सकते हैं ब्लू कलर में जो है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिनोट करता है. ठीक है, तभी हम जान पाएंगे कि भाई ये जो ब्लू कलर शो कर रहा है इसमें सर्कुलेशंस ऑफ हम देख सकते हैं, जो सर्कल्स बने हुए एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के, कि कैसे क्लाइमेट के ऊपर उसका इफेक्ट होता है और किस प्रकार से इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण क्लाइमेट चेंज होता है. तब हमने बात करनी है लो प्रेशर की. ओके, लो प्रेशर एटमॉस्फेरिक, तो there are two types of atmospheric pressure. One is the low pressure, second one is the high pressure. First we discuss about the low pressure. Now what is low pressure? Low pressure occurs when air becomes warmer, the air becomes lighter and rises, forming the cloud and rain. Area of the low pressure are called the okay, now let's we see. Low pressure occurs when air become warmer. जब हवा जो है गर्म हो जाती है और एयर बिकेम उसके कारण क्या लाइटर होती है और ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, ऊपर की ओर जाने लगती है. ठीक है, एटमॉस्फेयर में, और वहाँ पे वो क्या करती है, क्लाउड फॉर्म करती है. नाउ व्हाट इज द हाई प्रेशर एरिया? लेट्स बी सी. हाई प्रेशर ऑकर्स व्हेन एयर बिकम कोल्डर. तो हाई प्रेशर कब ऑकर होता है, जब एयर मतलब कि हवा ठंडी रहती है. एयर बिकम्स हेवियर एंड सिंक्स. द एरियाज ऑफ द हाई प्रेशर आर कॉल्ड एंटी साइक्लोन्स. एज अ रिजल्ट वी हैव द
कोल्ड क्लियर डे इन विंटर। तो क्या होता है, खासकर विंटर के दिनों में हवा जो है वो हैवियर हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, उसके हैवियर होने के कारण वो श्रिंक होने लगती है। ठीक है, द एरिया ऑफ द प्रेशर इज कॉल्ड द एंटी साइक्लोन, और इसको हम क्या कहते हैं, एंटी साइक्लोन। हाई प्रेशर के कारण जो होता है, हम जो प्रेशर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एंटी साइक्लोन। इसी के कारण ठंड के दिनों में जो एटमॉस्फेयर है या हमारे आसपास का वातावरण है वो हमको कोल्ड लगता है। ये भी जस्ट ऑपोजिट है ना। क्या होता है, अगर हवा गर्म है, ठीक है, तो वो क्या होगी, लाइटर। अगर हवा कोल्ड है तो वो क्या होती है, हेवियर। ठीक है, तो और अगर हवा या एयर हेवियर है कब, जब वो हॉट होती है, और हॉट एयर हमेशा पोल से इक्वेटर की ओर जाती है, और जब हवा गर्म रहती है, ठीक है, और जब हवा ठंडी रहती है तो क्या होता है, अपना जस्ट उसके अपोजिट इक्वेटर से पोल की ओर जाती है। So, the dear students, we have completed our topic. I think that you have understand, okay, about what is atmosphere, what is atmospheric pressure, what is difference between the wind and the climate, okay, and the elements of the wind and climate. Okay, thank you.